समूह के बच्चों को ये पेपर मिला, तो ऐसे में पूरे पेपर को कैंसिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि 24 लाख बच्चों के भविष्य का जी सीधा सीधा बिल्कुल। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ बीच का रास्ता होगा, ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी है। रितेश के पास में जा रही हूं अब। रितेश, एनटीए ने जो हलफनामा दाखिल किया है उसमें स्वीकारा है कि पटना और गोधरा में जरूर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, और ये भी कहा है कि पूरी परीक्षा रद्द ना की जाए। ऐसे में जिन जगहों पर पेपर लीक हुआ, क्या उन जगहों पर जो रीटेस्ट है वो हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आयुष ने तमाम जो टेक्निकल चीजें हैं सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के दौरान जो हुई वो बड़े अच्छे से अभी उन्होंने बताया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप फ्रीक्वेंसी कैसे, क्या है एनटीए के पास फ्रीक्वेंसी मापने का पैमाना क्या है? फ्रीक्वेंसी यानी कितने अभ्यर्थियों के पास क्वेश्चन पेपर पहुंचा। जब बार बार जिक्र हो रहा है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 4 मई को 25 से 30 छात्रों को क्वेश्चन रटवाया गया, जो व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी है उसमें बुकलेट मिले, जले हुए बुकलेट पेपर मिलते हैं। ओएससी स्कूल जो हजारीबाग में है वहां पर सारी चीजें जो हैं वो गड़बड़ होती हैं। तो ये आखिर एनटीए के पास क्या पैमाना है कि कितने, क्या, कैसे वो इतने आश्वस्त हैं कि पटना और गोधरा में ही कुछ गड़बड़ी हुई है? क्या अन्य सेंटर्स पे गड़बड़ी नहीं हुई है? क्योंकि पूरा मामला जो है वो जांच के दायरे में है। सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पूरा मामला जो है जांच की प्रक्रिया में ही है। कोई ऐसा नहीं है कि जांच समाप्त हो गई है। तो आखिर एनटीए इतना आश्वस्त, इतना कॉन्फिडेंट कैसे है कि सिर्फ 2 ही जगहों पर गड़बड़ी हुई है? हो सकता है गड़बड़ी कई जगहों पर हुई होगी जहां पर अभी सीबीआई का पहुंचना बाकी है। तो इस पर अब सुप्रीम कोर्ट को काफी ही सोच समझकर फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि देश के 24 लाख बच्चों के भविष्य की बात है और लगातार बच्चों से भी इंडिया न्यूज की बातचीत हो रही है। उसमें अगर हम देखें तो एक आंकड़ा निकालें तो ज्यादातर बच्चों का यही कहना है कि रीनीट हो जाए, क्योंकि बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको फायदा पहुंचा, किसको नहीं पहुंचा। बच्चों का साफ तौर पे कहना है कि अगर मेहनत से उन्होंने एग्जाम दिया है तो दोबारा भी वो एग्जाम देंगे, और जो लोग लेबोरियस होंगे, जिन्होंने परिश्रम किया होगा, काफी पढ़ाई की होगी, फिर से वो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब देश के इतने सारे बच्चों की मांग है तो जाहिर सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय इस पर कोई गंभीर और ऐसा फैसला लेंगे जिससे देश के बच्चों को न्याय मिल सके। क्योंकि एनटीए, आप पहले दिन कह रहे थे कि पेपर लीक नहीं हुआ, तो पेपर लीक जब नहीं हुआ तो इतने साक्ष्य सबूत कहां से आ गए? इसके अलावा अगर बात करें, सरकार भी अगर अड़ी हुई है तो फिर आपने कैसे सीबीआई को इस पूरे मामले को हैंडओवर कर दिया? तो यानी गड़बड़ी ही नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और बिल्कुल, लेकिन केंद्र सरकार और एनटीए दोनों ने अपने हलफनामे में कहा है कि उतने बड़े लेवल पर धांधली नहीं हुई है। जयेश सोनी के पास में जाती हूँ जो कि गुजरात से मेरे साथ हैं। जयेश, गोधरा कनेक्शन सामने आया, इसके अलावा कई अलग अलग मॉड्यूल सामने आए। आज सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर तो निगाहें टिकी ही हैं। इसके अलावा गुजरात में अगर जांच की बात करें तो उसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से बाकी जगहों पर सीबीआई ने जांच की थी, गुजरात के अंदर भी सारा जो मामला है वो सीबीआई के हैंडओवर किया गया था। और उसके बाद सीबीआई ने जिस सेंटर के अंदर ये जो पूरा मामला सामने आया था उस सेंटर के चेयरमैन को गिरफ्तार किया था। 4 दिन तक उसके रिमांड लिए थे और बहुत सारी जो चीजें हैं वो जानने की कोशिश की थी। यहाँ पर जो जानकारी मिली थी वो अन्य स्टेट के अंदर जांच कर रही सीबीआई के साथ भी जो भी इनपुट्स सीबीआई को मिले थे यहाँ से, वो दूसरी जगह पर जांच कर रही सीबीआई की टीम को भी जो है शेयर किया गया था। मैं आपको ये बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर सेंटर सेट किए गए थे, पूरे के पूरे सेंटर सेट किए गए थे, पैसे लेकर यहाँ पर स्टूडेंट को पास कराने की गारंटी दी गई थी। जो एग्जाम लेने वाले जो सुपरवाइजर थे वो और प्रिंसिपल दोनों इस मामले के अंदर दोषी पाए गए, उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सेंटर के चेयरमैन को भी दोषी पाया गया। तो इस तरह के और भी सेंटर जो है वो सेट हो सकते हैं। इसी दिशा में सीबीआई ने जांच की थी और 7 से ज्यादा सेंटर पर उन्होंने छापेमारी की थी, कई लोगों से पूछताछ भी की है। बिल्कुल, तो देखिए एक तरफ सीबीआई की जांच तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कई लोगों पर शिकंजा सीबीआई की टीम कस रही है इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में आज है अहम सुनवाई। आप सभी का फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता दें बड़ी खबर बिहार से, जहां आकाशीय बिजली गिरने से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटे में आकाशीय बिजली गिरने से 21 लोगों की मौत